लव बर्ड बेचना किस तरह है? करीब आओ, बात सुनो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप लोगों का गलत है। नंबर वन, जब आप फेसबुक आईडी किसी की खोलते हैं ना, तो वो समझ लें उसका शनाख्ती कार्ड है। वो तारुफ करवाते हैं उस बंदे के, वो बंदा कौन है। मैंने कवर फोटो पे एक लव बर्ड की तस्वीर लगाई है, जो कि आज से मैंने कोई तकरीबन 7-8 साल पहले खींची थी। वो अभी तक लगी हुई है, ताकि जो भी मेरी फेसबुक आईडी को खोले उसको पता चले इसका लव बर्ड्स के साथ कोई तल्लक है। जो गोल तस्वीर है, प्रोफाइल पिक्चर, वहाँ पे मेरी अपनी तस्वीर है, ताकि जो भी पढ़ेगा नवीद शेख उसको पता चलेगा ये जो गोल तस्वीर वाला है ना, ये वही है। हम लोगों ने कवर फोटो किसी और चीज़ की लगाई है, प्रोफाइल पिक्चर अपनी ने लगाई हुई, और नाम बड़ा अजीबोगरीब किस्म का लगाया हुआ है। फिर दुनिया आपको कैसे पहचाने, कैसे पता चले कि इस आईडी के पीछे आप हैं? इतना अनोनिमस और इतना जो है ना वो खुफिया रहने का क्या फ़ायदा अगर आपने कारोबार करना है? बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इस चीज़ को ठीक करें। नंबर 2, अपनी प्रोफाइलिंग को मजबूत करें। आप आज पूरी दुनिया को चैलेंज है, अगर आप यूं 5G इंटरनेट के साथ रोजाना स्क्रॉल करें ना, इस तरह मुसलसल कुछ खाए पिए बगैर, यानी ब्रेक नहीं लगाना, आप 24 घंटे के अंदर मेरी फेसबुक की इब्तदा तक नहीं पहुंच सकते। इतनी तस्वीरें और इतनी वीडियोस हैं। तो योर प्रोफाइलिंग इंट्रोड्यूसेस यू। अब इस वक्त मैं किसी का फेसबुक आईडी खोल के बैठा हूं, उसको तो नहीं पता, और इसी तरह मुझे भी नहीं पता चलता कि मेरी फेसबुक आईडी को कौन खोल रहा है। तो आपकी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ आप दुनिया को बताना चाह रहे हो, फेसबुक पे लगाओ, दुनिया उसको देखे, ट्रस्ट डेवलप होता है। अच्छा ये उसको भी जानता है, अच्छा ये वहाँ पे भी जाता है, अच्छा इसके वहाँ पे भी तल्लक आते हैं, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। अच्छा ये कोई गैर मारूफ शख्सियत नहीं है, ठीक ठाक है, हम इसके साथ कारोबार कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था। नंबर 3, यूज़ फेसबुक 3 टाइम्स अ वीक। एक रील की शक्ल में, दूसरी तस्वीरों की शक्ल में, और तीसरी एक शॉर्ट वीडियो की शक्ल में। ये करोगे तो आपकी सर्वाइवल है, वरना आप फेसबुक के ऊपर सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हो। रील, जब आप मोबाइल को पकड़ते हैं ना इस तरह, तो ये हम वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब की, इस तरह हॉरिजॉन्टल, ये यूट्यूब के लिए होता है। जब आप मोबाइल को पकड़ते हो है ना यूं, तो ये टिकटॉक के लिए होता है, शॉर्ट्स के लिए होता है, यूट्यूब के शॉर्ट्स या रील्स के लिए। तो 15 सेकंड्स में आप बेशक अपने बर्ड की तस्वीर दिखा दें, बर्ड की वीडियो बना लें। मिसाल, बर्ड को यूं पकड़ के आप दिखाएं कि ये मेरे पास बर्ड ब्रीड हुआ है माशाल्लाह, ये है वो है। वंस अ वीक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लें अगर आपको पसंद है। नंबर 2, अपने कोई एक्टिविटी दिखाएं। आप कहीं पे खाते पीने के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए जाते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, आप मारूफ शख्सियात को मिलने जाते हैं लव बर्ड कम्युनिटी में, अपनी प्रोफाइलिंग डेवलप करें। नंबर 3, शेयर योर अचीवमेंट्स। दुनिया पसंद करती है कि हाँ यार इसने ये हासिल किया है। आप बताओगे माड़े हालात हैं, प्लीज़ मुझे कोई हेल्प कर दे, किसी ने सिंपैथी नहीं करनी, किसी ने आपकी हेल्प आउट नहीं करनी। तो अपनी अचीवमेंट्स शेयर करें। मिसाल, आपने अल्बाइनो ब्लैक आई बेचा, तो आपको अल्बाइनो ब्लैक आई बेचकर मैं तो MG नहीं खरीद सका, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी है कि एक हफ्ते का मेरे घर का राशन डल गया। बच्चों की स्कूल फीस देनी थी, 3200 रुपये थी, मैंने ये 6 बर्ड्स बेचकर 3200 रुपये अदा किया। क्योंकि जिस कैलिबर के आपने बर्ड्स लगाए हुए हैं, जिस कैलिबर की आपकी एवरी है, आप उसी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इस पे आप फोकस करें। पॉइंट नंबर 4, आपने नेगेटिव कमेंट नहीं करना, आपने नेगेटिव वीडियो नहीं बनानी, और आपने किसी को बुरा भला नहीं कहना। अगर आप अपनी रिप्यूट को लॉन्ग टर्म बरकरार रखना चाहते हैं इस हॉबी में, दुनिया पसंद करती है ऐसे बंदे को मिलने पे, या ऐसे बंदे के साथ कारोबार करने पे जिसको दुनिया पसंद करती है। अब यहाँ पे एक और इतराज़ किया जाता है कि ऐसा तो कोई दुनिया में बंदा पैदा नहीं हुआ जिसका मुखालिफ नहीं। इस बात को एलाबोरेट करता हूँ। अगर आपका मुखालिफ बदनाम ज़माना आदमी है या दुनिया के गंदे तरीन लोग हैं, तो समझ लें आप कामयाबी के रास्ते पे चल पड़े। लेकिन अगर आपके मुखालिफिन मुअज़्ज़ज़ शरीफ लोग हैं, वो लोग जिनको इज़्ज़त की निगाहों से देखा जाता है, तो अपने किए हुए करतूत पे रुजू करें, तौबा करें। फॉर सेल नहीं लिखना।
दिस शोज योर डेस्परेसी, कि आप डेस्परेट हैं, आप मजबूर हैं कि इसके पास ब्रीड आ गई है, सेल्फ होने तक इसका बिका नहीं, अब इसने फेसबुक पे आके फॉर सेल लिख दिया। एक चीज की कीमत है 10,000, खरीदार कहेगा हाँ 2 में देना, 3 में देना, और ये कारोबार है। आप जब जाते हो चीज़ें खरीदने के लिए तो क्या बार्गेनिंग के वक्त आप नहीं कहते, एक बंदे ने फॉर एग्जांपल ये है, आप ये डेकोरेशन पीस खरीदने जाते हैं, वो कहते हैं बाजी 10,000 रुपये का, बाजी आगे से क्या कहती है 1,500 का देना है, वो आगे से कहते हैं यार ये चोरी का है, इतनी इसमें बचत नहीं होती। तो जब हम लोगों को नॉर्मल बाजार में ये कीमतें लगाते वक्त हम सोचते नहीं हैं, तो बर्ड्स में आप इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हो? ठीक हो गया। तो फॉर सेल नहीं लगाना, तो आपने अब करना क्या? फिर आपने 3 times a week अपनी प्रोग्रेस दिखानी है। एक टोकरी में क्रीमिनोज, अल्बिनोज, डेकिनोज डालकर दिखाएं। जिसने आपसे ख़रीदना होगा अल्टीमेटली उसके दिमाग में चल रहा होगा, हाँ यार ये उस बंदे के पास सेल्फ होने वाले 2 हफ्ते तक, तो उससे मैं खुद रब्ता कर लूँगा। आपने नंबर नहीं दिया, जिसने लेना वो आपसे इनबॉक्स में आ जाएगा, मैसेंजर पे आपको कॉल करेगा। लेकिन जब आप फेसबुक पे आकर फॉर सेल का साइन लगाते हो, अपना मोबाइल नंबर देते हो, तो इसका मतलब आप डेस्परेट है। आज मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे फेसबुक आईडी पे मेरा अपना पर्सनल नंबर नहीं लगा हुआ, मैं किसी वीडियो के अंदर अपना नंबर नहीं लगाता। तो दुनिया मेरे नंबर की तलाश में ऐसी होती है जिस तरह वो किसी वज़ीर आज़म से रब्ता करने के चक्करों में होता है। और ये जो फॉर्मूला है ना, प्ले हार्ड टू गेट, ये बिजनेस में आपको काफ़ी तरक्की देती है, आपको काफ़ी एज देता है। तो मैं आपको बस यही कहूँगा, हैव पेशेंस। और ये जो है ना, ये एक सिलसिला जो चला है, होल्डिंग पावर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आपका घर महीने का 10,000 रुपये से चलता है या 10 लाख रुपए से चलता है, ये आपको बेहतर पता है। आप बर्ड 6 महीने रोक सकते हो तो रोक लो, 6 दिन नहीं रोक सकते तो बेचो। आप अपना मुवाजना एक अरब पत्ती के साथ क्यों कर रहे हो? एक अरब पत्ती अपना मुवाजना एक रोज़ाना दिहाड़ी वाले के साथ क्यों कर रहा है? इतने तो आप समझदार हो जाओ। आखिरी आपको मशवरा मैं आपको दूंगा, ग्रुपिंग का शक्ल इख्तियार करें। नवीद शेख को देखने वाले को पता होता है कि इसके ग्रुप के बंदे हैं डॉन पाशा, इरफान चौधरी, शानी, वकास, रिजवान, ये 10-12 बंदों का एक ग्रुप है। रज़ा, खालिद, इरफान, अकरम, ये पूरा एक ग्रुप है। और ये ग्रुपिंग के अंदर अल्लाह माफ़ करे हम कोई बुरा काम तो नहीं करते, हम मिलते हैं, एक ग्रुप है ना। इसी तरह मैं नाम लेता हूँ ताहिर शेख साहब का, फ़ौरन दिमाग में आएगा अदनान नशाही और वजाहत मुनव्वर। इसी तरह हम नाम लेते हैं मोहसिन ज़फ़र भाई का, तो फ़ौरन दिमाग में आएगा उमर ताहिर, फैज़ी भाई, और आजकल है मलिक ज़ैन। ऐसे ही है ना। तो ये ग्रुपिंग इट्स नॉट बैड, ये अच्छी है, और ये ग्रुपिंग बंदे को मजबूत करती है। आप नाम लेते हैं हंजला भाई, फ़ौरन दिमाग में आता है मालदीव्स बॉय, साजिद अगपोनिस, आशिर सिद्दीकी, और आजकल डॉक्टर ज़ीशान। तो बात यह है कि यार जब आप ग्रुपिंग्स में होती है ना, दिस बिकम्स योर स्ट्रेंथ। हर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, हर बंदा दूसरे को राह नहीं दिखाता, लेकिन जब आपका एक ग्रुप बना हो तो आपके बड़े मसले मसाइल हल होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अब आप कहोगे हम न्यू फैंसियर्स हैं, हमारा साथ किसने ग्रुप बनना है? पिछले महीने एक दावत थी मेरी सालगिरह जिसने मनाई थी LLB वाले, लाहौर लवबर्ड ब्रीडर्स। तो ये नौजवानों की एक जमात है और माशाल्लाह न्यू फैंसियर्स है सारे के सारे, तो उनका एक ग्रुप है। तो आप क्यों नहीं ग्रुप बना सकते? ग्रुप्स का फ़ायदा पता क्या होता है? अल्टीमेटली कंपटीशन आपस में ख़त्म हो जाता है और ये बाद में मिलकर जुड़ जाते हैं एक बड़े कोज के लिए। फिर फलां ग्रुप को मिल रहा है, 10 ग्रुप्स मिलकर एक सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी ताकत है और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं ग्रुप्स की शक्ल में, और खुशकिस्मत है वो ग्रुप्स जो कि मिलकर हॉबी के प्रमोशन के लिए एक साथ काम कर रहे होते हैं। हर चीज़ का वक़्त होता है, उस हिसाब से उसकी कीमत है। ब्लू डाइल्यूट स्प्लिट अपलाइन इनटू अपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट। एक जोड़ा कराची जा रहा है,
और दूसरा अल्बाइनो रेड आई इंटू पार ब्लू, ये भी कराची जा रहा है। वैसे भी जिस्म में बॉडी एक ज़्यादा है, तो ये रिंग्स अपने एक पार्टनर की तरफ भिजवा रहा हूँ। मिलकर हमने बैड्स लगाए हैं, तो इंशाल्लाह अपडेट बाद में दिखाऊंगा। ये आप लेके निकले इंशाल्लाह, ठीक है। इतनी धुंध के अंदर आता है यार, बस ये लो शॉप ले आया यार। धुंध, इतना सख्त धुंध है, इसके बावजूद भी आए हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हुक्म सर। हुक्म सर एक पेड़ सानू चाहिए वा शॉप। उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 दिनों में बेहतर हो जाएगा। नेबुलाइजर से बेहतर हो रहा है। 1 जनवरी 2024 से पहले गाइडलाइंस दूंगा कि अपनी सेल्स को बेहतर कैसे करनी है। 1 जनवरी के बाद लेटेस्ट पेयरिंग कौन कौन सी लगानी चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मोबाइल करीब लाओ। चौधरी इरफान के स्टाइल। दैट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह।